किराएदार को घर से निकालने का कानूनी और सही तरीका। किराएदार को कैसे निकालें? किराया नहीं मिलता, किराया देने से इनकार हो गया और घर से निकलने से भी वो इनकार कर रहा है, तो किस तरीके से हम उसको निकालें, किस तरीके से कानूनी तरीका अख्तियार करें? अगर गैर कानूनी तरीका अख्तियार करेंगे तो जेल भी जा सकती है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट, आज इस लीगल टॉपिक के साथ। अगर हम बात करते हैं कानून की, बात करते हैं इसमें कौन से कानून इन्वॉल्व हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, देखिए इस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है, वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा याद रखें दूसरा जो है वो है पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, सिंध रेंटेड प्रोमिस ऑर्डिनेंस है, बलूचिस्तान का भी है, कंटोनमेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट है, वो भी मौजूद है। तो ये KPK का भी कानून है। तो हर सूबे का और कंटोनमेंट का, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे कानून मौजूद है। और इसके अलावा आपने उसको नोटिस 106 का नोटिस भी देना ज़रूरी है। और इसके अलावा लीज का अगर खात्मा हो गया है तो फिर ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं ये कानून जो है। अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान पेनल कोड के तहत जो कानून आते हैं उसमें 441 है। इसके अलावा क्रिमिनल अगर ट्रेस पास भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर खुद हम निकालते हैं तो ज़बरदस्ती निकालते हैं तो इस कानून को अपने हाथ में लेने की बात होगी और इस पर हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। याद रखें टेनेंट को खुद कभी ना निकालें, बल्कि अदालत के हुक्म से, अदालत के थ्रू आपने उसको निकालना है। गैर कानूनी आपने इस्तेमाल नहीं करना। याद रखें अगर 2 महीने या उससे ज़्यादा कोई रीज़न आपको पता है, रीज़न यही है कि अगर वो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट तब वो 2 महीने या उससे ज़्यादा का किराया वो आपको नहीं दे रहा, लीज एक्सपायरी हो गई है और इसके अलावा उसने सबलेट कर दिया है और आपको या फिर पर्सनल नीड के लिए चाहिए या फिर और कोई जायज़ वजूहात हो सकती हैं, तो उस बुनियाद पर आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे नस्ली या मजहबी बुनियाद पर, याद रखें ये नाजायज़ वजूहात होती है, इस पर आप नहीं निकाल सकते, बदला लेने के लिए नहीं निकाल सकते, किराया बढ़ाने के लिए नहीं निकाल सकते, उसको निकाल के किसी और को रेंट पे देने के लिए नहीं निकाल सकते। आपके पास वैलिड रीज़न हो चाहिए, कोर्ट में जाए, रेंट कंट्रोलर के पास, उसका एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को एडॉप्ट करें। क्या होगा, आप उसको डिमांड नोटिस भेजें, टर्मिनेशन नोटिस भेजें, इवेक्शन नोटिस भेजें। नहीं तो आपका काम है आप कोर्ट में रेंट कंट्रोलर, रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएं, केस फाइल करें, वहाँ से इजेक्टमेंट आर्डर लें और उसके पास उस आर्डर को कोर्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करें, पुलिस की हेल्प लें। अगर अदालत का हुक्म है तो आप पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं और बाकी तशद्दुद और धमकी की सूरत में आपको पुलिस इन्वॉल्व आप नहीं कर सकते। याद रखें आप तशद्दुद नहीं कर सकते, धमकी नहीं दे सकते। हाँ, अगर वो आपको धमकी दे रहा है, वो तशद्दुद कर रहा है और फिर आप पुलिस का सहारा ले सकते हैं। याद रखें आप अगर वो किराया नहीं देता आप पुलिस को नहीं बुला सकते, बगैर अदालती हुक्म के भी आप पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते और किराएदार को खुद निकालने के लिए पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। आपके पास तरीका है, आपको रेंट कंट्रोलर के पास जाना है। FIR हो सकती है उस सूरत में अगर कोई चीटिंग और फ्रॉड हो, 420 की FIR दर्ज करा सकते हैं, 506 थ्रेटिंग अगर हो रही है, 447 447 की जबरी कब्जा के सूरत में ये FIR भी आप दर्ज करा सकते हैं क्रिमिनल एक्ट के सूरत में, लेकिन किराएदार को खाली कराने के लिए नहीं। गैर कानूनी तरीके कौन से हो गए? देखिए ताला तब्दील करना ये गैर कानूनी हो गया, बिजली और पानी बंद करना टेनेंट का ये गैर कानूनी हो गया, उसका सामान उठा के बैग फेंकना ये गैर कानूनी हो गया, टेनेंट को धमकियां देना, तशद्दुद करना ये गैर कानूनी हो गया और पुलिस के जरिए दबाव डालना ये भी गैर कानूनी हो गया। आपने गैर कानूनी एक्ट से बचना है, अदरवाइज आपको भी जेल हो सकती है। कैसे मदद लें? अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको निकालूं, किराया नहीं दे रहा, निकलने से इनकार, साथ आपने वकील को एंगेज करना है, रेंट कंट्रोलर के पास जाना है, आपने एप्लीकेशन इजेक्टमेंट की जो भी रीज़न है वो रीज़न के साथ वो आपने फाइल करनी है। इसके अलावा सालसी आर्बिट्रेशन में भी जाता था, सालसी का काम भी कर सकते हैं, वरना आप रेंट कंट्रोलर की कोर्ट में जाएंगे। अब रिकॉर्ड याद रखें, कोई भी केस करते कुछ भी करते रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकॉर्ड की अहमियत है, अब रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। जैसे लीज का एग्रीमेंट का मुआहदा है, टेनेंसी एग्रीमेंट है और उसके अलावा किराए की रसीद है, कम्युनिकेशन है, आपकी बातचीत हुई है, नोटिस है, तस्वीर है, वीडियो जो भी है, ये सारा प्रूफ आपको रखना है। देखिए कानून आपके साथ है, लेकिन उस वक्त तक कानून आपके साथ है जो खुद कानून के मुताबिक काम करता है। गैर कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक गैर कानूनी तरीका आपको मुजरिम बना सकता है। याद रखें सब्र, हिकमत और कानूनी तरीके से ही आपका ये हल है, आप टेनेंट को निकाल सकते हैं। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।